study in association with Tarna Publications. So in the previous lectures we have discussed about motion, different terminology based on that, that is distance, displacement, speed, velocity, and different cases for numerical purpose. So in today's class we will discuss the further terminologies and further topics. So before that, अगर अभी तक आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे जाके क्लिक करें और उन वीडियोस को जरूर देखें. And please don't forget to subscribe our channel Tarna Publications. So let us start today's class, that is with the topic acceleration. So last topic जो हमने स्टडी किया था वो था velocity. Velocity के बारे में हमने कहा था कि उसके लिए हमें चाहिए डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट और टाइम. बट अभी हमें क्या करना है, अब हम पढ़ रहे हैं एक्सेलरेशन. ये सारी जो चीजें हम पढ़ रहे हैं, एवरीथिंग इज इंटर रिलेटेड, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है. ठीक है, जैसे आपने सबसे पहले वेलोसिटी पढ़ी, इट इज द चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, दैट वाज वेलोसिटी. सिमिलरली हम अगर एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ें तो एक्सेलरेशन को कैसे डिफाइन करते हैं कि जब वेलोसिटी टाइम के साथ में चेंज हो रही है तो इन दैट केस इस तरीके का जो मोशन होगा उसे हम एक्सेलरेटेड मोशन कहेंगे. इसका मतलब क्या हुआ कि इफ वेलोसिटी is changing with time, means rate of change of velocity with respect to time, that gives the acceleration. तो acceleration का definition हम यहाँ से लिख सकते हैं कि it is the rate of change of velocity, or we can say it is with respect to time. So this gives the value. So we can write its formula. हम इसका formula इससे definition से लिख सकते हैं क्या कि acceleration की वैल्यू क्या होगी, change in velocity. Change in velocity का मतलब यह हमारे पास में दो velocity, कोई भी motion अगर start हो रहा है तो वहाँ पे दो velocity होंगी, एक initial velocity, एक final velocity. इस तभी हम उसके अंदर change निकाल सकते हैं. तो we are writing it as v minus u divided by t as per the definition of the acceleration. क्या है, rate of change of velocity with respect to time. So v minus u is the change in velocity and change in velocity upon with time. So this gives us the value of acceleration. Acceleration is a vector quantity similarly as velocity. और इसकी जो डायरेक्शन रहेगी वही वेलोसिटी की मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन में ही इसकी एक्सेलरेशन की भी डायरेक्शन रहेगी. सो व्हाट वी कैन से, इसकी जो यूनिट जो होती है वो क्या होती है, इसकी जो यूनिट होती है दैट इज ऐसा यूनिट की अगर हम बात करें तो वही इसके फॉर्मूले से इसकी यूनिट भी निकल जाएगी. वो क्या होगी, इट विल बी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये कैसे निकल के आई ये यूनिट एक्सेलरेशन की, वही इसके फॉर्मूले से. अगर हम इसके फॉर्मूले को देखें तो इट इज चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम. वेलोसिटी की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, ये हमने पहले ही पढ़ लिया है. तो इट इज मीटर पर सेकेंड, और टाइम की जो यूनिट होती है इट इज सेकेंड. सो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे इट विल बी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो वी कैन राइट इट एज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. दिस इज द यूनिट फॉर एक्सेलरेशन. Now we will discuss about the motion, the types of motion on the basis of velocity. We will classify these types of motion on the basis of velocity. So we will see first one is uniform motion. And second one is non-uniform motion. So what is uniform motion? अगर हम uniform motion की बात करें तो uniform motion हम किसको बोलें, because it is based on velocity. So हम इसको velocity के basis पे classify करें तो इसको भी velocity के basis पे ही हम define करेंगे. कैसे define करेंगे कि अगर time के साथ में velocity change नहीं हो रही, टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, दैट मीन्स द वेलोसिटी इज कांस्टेंट विद टाइम, दैट काइंड ऑफ मोशन इज नोन एज यूनिफॉर्म मोशन. इस तरीके का जो मोशन होता है उसे हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे. मतलब हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, इफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल does not change
with time, suppose t, हम टाइम t लेके चल रहे हैं, the motion is known as, this kind of motion is known as or called as uniform motion. वही है, if it is not changing with time, that means it is constant with time. Both are the same thing. अगर हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहे हैं तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या बोल रहा है, वही चीज, अगर यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म है इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी इज चेंजिंग विद टाइम. सो व्हाट वी कैन राइट, इफ द वेलोसिटी चेंजेस विद टाइम, means it is not constant, it is accelerating. If the velocity changes with time t, then the motion is called as non-uniform. or accelerated motion. अब क्या हुआ मतलब इस चीज का कि अगर नॉन यूनिफॉर्म है इसका मतलब वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रही है, टाइम के साथ चेंज हो रही है. तो अभी अभी हमने एक्सेलरेशन की डेफिनेशन पढ़ी थी कि अगर कोई भी ऐसा मोशन है जिसमें वेलोसिटी टाइम के साथ में चेंज होती है तो दैट काइंड ऑफ मोशन इज नोन एज एक्सेलरेटेड मोशन. और इसी एक्सेलरेटेड मोशन को हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं. अब यहाँ पे देखिए इसका जो पाथ होगा फॉर यूनिफॉर्म मोशन का जो पाथ होगा इट विल सर्टेनली बी द स्ट्रेट लाइन. ये स्ट्रेट लाइन होगा क्योंकि वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है, इसलिए द पाथ विल बी अ स्ट्रेट लाइन फॉर यूनिफॉर्म मोशन. अभी जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज मोशन इन 1D. हम स्ट्रेट लाइन के अंदर मोशन पढ़ रहे हैं तो ये जो चीज है वो यूनिफॉर्म मोशन जो होगा वो स्ट्रेट लाइन का होगा. ठीक है, तो पाथ विल बी स्ट्रेट लाइन. और यहाँ पे देयर विल इट इज नॉट नेसेसरी कि इट इज स्ट्रेट लाइन और इट मे बी कर्व्ड. ओके, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ द वेलोसिटी, टाइप्स ऑफ मोशन ऑन द बेसिस ऑफ वेलोसिटी. Now we will discuss about different graphs between distance and time, between velocity and time. तो अब हम पढ़ेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ. डिस्टेंस को हम x से भी डिनोट करते हैं तो वी कैन से xt ग्राफ. हम जनरली अब इसको यही कहेंगे xt ग्राफ. हम यहाँ पे स्टडी करेंगे तो यहाँ पे हम दो तरीके के ग्राफ स्टडी करेंगे. फर्स्ट वन कि हमने क्या पढ़ा था अभी अभी, यूनिफॉर्म मोशन है नॉन यूनिफॉर्म मोशन. ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम कर रहे हैं xt ग्राफ जो होगा इसका जो रिजल्ट आता है वो हमेशा वेलोसिटी को बताता है. मतलब क्या होगा, हमने वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, डिस्टेंस अपॉन टाइम और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. ये चीज हम स्टडी करते हैं. तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है क्योंकि ये xt ग्राफ है तो xt ग्राफ x और t, उस फॉर्मूले में भी हमको क्या था v इक्वल्स टू d बाई टी और वी कैन राइट x बाई टी. तो x और t जहाँ पे है कि हमें रिलेशन क्या मिलेगा, क्या रिजल्ट मिलेगा, वेलोसिटी का. तो ये जो भी ग्राफ हम प्लॉट करेंगे अभी वो सब वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेंगे. तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, यूनिफॉर्म मोशन के लिए हम ग्राफ बनाते हैं कि अगर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है कोई भी पार्टिकल तो जो ग्राफ आएगा दैट विल बी स्ट्रेट लाइन. दिस टाइप ऑफ ग्राफ, ऐसी स्ट्रेट लाइन आती है कि जब भी आप मैथमेटिक्स के अंदर भी आपने ग्राफ प्लॉट करने सीखे होंगे किस तरीके से. तो अगर जो भी डायरेक्ट रिलेशन होता है या डायरेक्ट प्रोपोर्शन का रिलेशन होता है दैट मींस इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में. तो जब भी हम उसके पॉइंट्स प्लॉट करते हैं सपोज 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 मींस इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस. तो दिस पॉइंट विल बी 1 1, दिस पॉइंट विल बी 2 2. इस तरीके से अगर हम इसको प्लॉट करके देखेंगे तब भी हमारे पास में इसी तरीके की स्ट्रेट लाइन आती है. तो ये ग्राफ हो गया किसका, यूनिफॉर्म मोशन के लिए, क्योंकि वेलोसिटी क्या है सेम है टाइम के साथ में, क्योंकि डिस्टेंस क्या है इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं इक्वल टाइम इंटरवल में. तो वेलोसिटी क्या रहेगी इस तरीके से कांस्टेंट रहेगी. तो इस चीज को हम क्या बोलेंगे, इट इज यूनिफॉर्म मोशन. ये जो ग्राफ होगा वो यूनिफॉर्म मोशन को शो करता है. तो दिस इज द फर्स्ट ग्राफ बिटवीन x एंड टाइम. यहाँ पे आपको जब भी
भी आप ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, सबसे पहले आपको ये चीज ध्यान रखनी चाहिए कि आपको कोऑर्डिनेट क्या क्या गिवन है। आपने वाई एक्सिस पे डिस्टेंस लिया है, आपने एक्स एक्सिस पे टाइम लिया है, ठीक है, और इसलिए हम इसको एक्स और टी से हम इसको डिनोट कर रहे हैं। अब ये जो डिस्टेंस है वो आपको मीटर में भी गिवन हो सकता है, किलोमीटर में भी गिवन हो सकता है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि ये जो डिस्टेंस है वो मीटर में है या किलोमीटर में। सिमिलरली जो टाइम है वो भी आपको गिवन होगा कि ये सेकंड्स में है या ये आवर के अंदर है। तो ये उससे आप उस चीज को डिफाइन कर लेंगे जो भी क्वेश्चन आपको गिवन हो। अब हम दूसरा ग्राफ पढ़ते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए हम कैसा ग्राफ पढ़ेंगे, देखिए कि अगर इक्वल टाइम इंटरवल में कोई भी पार्टिकल जो है इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर रहा, जो डिस्टेंस है वो अनइक्वल है, ठीक है, इक्वल टाइम इंटरवल्स में अनइक्वल डिस्टेंस को वो ट्रेवल कर रहा है, तो डेफिनेटली वो स्ट्रेट लाइन तो नहीं होगी, क्योंकि वो तो यहाँ पे आ गई। अगर इक्वल करता तो यहाँ पे वो स्ट्रेट लाइन ना हो कि यहाँ पे हमें एक कर्व मिलेगा, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं पैराबोलिक पाथ। इस तरीके का हमको वो ग्राफ मिलता है, ठीक है। तो दिस इज ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि अगर वो इक्वल टाइम इंटरवल्स में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता तो हमें इस तरीके का ग्राफ मिलता, स्ट्रेट लाइन। बट क्योंकि वो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर रहा है, तो हमें एक पैराबोलिक पाथ मिलता है, कर्व मिलता है यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। दिस इज द ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो ये हमारा डिस्टेंस और टाइम के बीच में ग्राफ है। तो ये दोनों ग्राफ किसको शो कर रहे हैं, ये वेलोसिटी को शो कर रहे हैं। अभी यहाँ पे हम पढ़ेंगे वीटी ग्राफ, सेम चीज, और इसी तरीके से हम यहाँ पे 3-4 ग्राफ जो है डिफरेंट वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे, जो कि हमारे न्यूमेरिकल पर्पस से बहुत यूजफुल रहेंगे। सो अब हम देखते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। हमने जो पहले पढ़े थे वो थे एक्सटी ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब जो है वो स्पीड टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, जिसको हम वीटी ग्राफ भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 6 ग्राफ बनाए हैं, ठीक है। इन ग्राफ को हम समझेंगे कि किस किस चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत सारे ग्राफ है न्यूमेरिकल के अंदर कई बार सिर्फ ग्राफिकल क्वेश्चंस आते हैं, तो उनके बेसिस पे हमको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है कि कौन सा ग्राफ किस चीज का है। सबसे पहली चीज तो फर्स्ट ग्राफ देखते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वेलोसिटी और टाइम के बीच में जो ग्राफ है, ठीक है, ये इस तरीके से इस टाइम एक्सिस के पैरेलल है। इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी जो है वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है, दैट मीन्स द वेलोसिटी इज कांस्टेंट। तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, क्योंकि आप देखिए हम जब अगर मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, तो अपन यहाँ पे 1 2 3 ये टाइम को अगर हम यहाँ पे इस तरीके से बढ़ाए जा रहे हैं, तो भी वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो सेम वैल्यू रहेगी हर पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर। तो हमें जो ग्राफ मिलेगा वो इस तरीके का मिलेगा, ठीक है। तो ये जो ग्राफ आया इसके अंदर v जो है वो क्या है, कांस्टेंट। और अगर v कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन क्या आएगा, acceleration is change in velocity and velocity is constant, that means the acceleration will be 0 in this case। तो यहाँ पे जो है वो acceleration की वैल्यू कितनी है, 0। अब सेकंड ग्राफ पढ़ते हैं, क्योंकि हम वीटी ग्राफ पढ़ रहे हैं तो इसके जितने भी रिजल्ट्स हमको मिलेंगे ये सब एक्सेलरेशन को शो कर रहे हैं, एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे जितने भी ग्राफ हमको मिले ये सब एक्सेलरेशन को शो करेंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमें यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स देखने हैं। अगर ये एक्सटी ग्राफ होता तो ये वेलोसिटी का ग्राफ होता, बट ये वीटी ग्राफ है वेलोसिटी टाइम का। तो एज पर द फॉर्मूला ऑफ द एक्सेलरेशन ये वैल्यू, ये जो ग्राफ होगा वो किसका होगा, एक्सेलरेशन का होगा, जिसके अंदर वेलोसिटी और टाइम के कंपोनेंट आते हैं। तो हमें किस किस वैल्यू मिलती है, एक्सेलरेशन की वैल्यू मिलती है। तो ये सारे ग्राफ एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड ग्राफ देखते हैं हम। सेकंड ग्राफ देखेंगे, ये आपने पहले एक्सटी ग्राफ के अंदर भी पढ़ा था, यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ था। यहाँ क्योंकि वो एक्स और टी के बीच में था, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन हमने वेलोसिटी के ऊपर बेस्ड हमने पढ़े थे, तो वो जो है वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा था। यहाँ पे ये वीटी ग्राफ है, सेम ग्राफ मिल रहा है, इसका मतलब इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल चेंज इन वेलोसिटी है। तो जो एक्सेलरेशन होगा वो कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा। तो दिस काइंड ऑफ ग्राफ इज दिस, यहाँ पे क्या होगा, एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, इसको हम बोल सकते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ये जो ग्राफ है वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ है, ठीक है। यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या रहेगा, कांस्टेंट है इस केस के अंदर। दूसरा जो है वीटी ग्राफ, ये ग्राफ इसी के जैसा है,
बट यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि ये जो ग्राफ है ये ऑरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं ऑरिजिन से। बट इस केस के अंदर ये जो ग्राफ है यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो ग्राफ है वो जीरो से स्टार्ट ना होके कहाँ से हो रहा है, कुछ इसकी वैल्यू है, जीरो हमारा ऑरिजिन से स्टार्ट ना होके यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, थोड़ा ऊपर से। इसका मतलब ये भी यहाँ पे भी ये भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का ही ग्राफ है, बट यहाँ पे सिर्फ फर्क इतना है इन दोनों के अंदर कि ये जो चीज है ये इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये इसकी जब भी मोशन स्टार्ट हुआ था एट दैट टाइम कुछ ना कुछ इसकी इनिशियल वेलोसिटी रही होगी, कुछ ना कुछ वेलोसिटी रही होगी जो हम क्या बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी, जिसको हम स्मॉल यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये भी ग्राफ ऐसा ही है, इट इज ऑल्सो ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। नेक्स्ट ग्राफ देखिए, हमारा जो फोर्थ ग्राफ है वो किसको बता रहा है, ये ग्राफ बताता है कि अगर इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर इक्वल चेंज आ रहा है वेलोसिटी में तो वो ग्राफ है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का। बट अगर वो चेंज जो है वेलोसिटी में वो इक्वल ना हो के अनइक्वल हो तो ग्राफ कैसा आएगा, इस तरीके से कर्व बनेगा, ना कि स्ट्रेट लाइन। तो इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटी है, तो दिस मींस दिस ग्राफ विल बी पैराबोलिक, इस तरीके का कर्व हमको मिलता है। एक्सेलरेशन क्या होता है जनरली कि रेट ऑफ वेलोसिटी में इंक्रीज होना एक्सेलरेशन है एक तरीके से। हम अगर वही जो रेट है वो डिक्रीजिंग होगी तो वो उसको हम बोलते हैं रिटार्डेशन। अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो क्या है, वहां पे जो चेंज आ रहा है वो डिक्रीमेंट हो तो वो जो ग्राफ आएगा वो रिटार्डेशन का आएगा, जिसको हम नेगेटिव एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। तो इट इज ऑफ रिटार्डेशन, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का ग्राफ है ये, ठीक है। या डी एक्सेलरेशन, इसका मतलब ये है जो स्पीड है वो टाइम के साथ डिक्रीज हो रही है, ग्रेजुअली डिक्रीज हो रही है इस तरीके से। तो यहाँ पे इसको हम बोलेंगे रिटार्डेशन ऑफ डी एक्सेलरेशन। सिमिलरली हम सिक्स ग्राफ की बात करें तो जैसा कि हमने यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन की बात करी थी, वैसे ही हम यूनिफॉर्म रिटार्डेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन को के ग्राफ्स को पढ़ते हैं। तो इट इज ऑफ नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, मतलब इक्वल टाइम इंटरवल्स के अंदर अनइक्वल डिक्रीमेंट आ रहा है वेलोसिटी के अंदर, तो सच काइंड ऑफ ग्राफ इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। ये जो ग्राफ है किसको डिफाइन कर रहा है, रिटार्डेशन, और वो भी कैसा, नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि यूनिफॉर्म के अंदर आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगी हमेशा, यहाँ पे देख लीजिए इस तरीके से, और जो नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ आपको मिल रहे हैं वो सारे आपको वहां पे कर्व मिलेंगे, ठीक है। और ये जो कर्व है ये पैराबोलिक है, इंक्रीमेंट को शो कर रहा है, ये जो कर्व है वो डिक्रीमेंट को शो कर रहा है इस तरीके से। कई बार आपको इसमें एरो भी गिवन होता है, कई बार नहीं भी होगा, तो आपको सिर्फ ये चीज पता होनी चाहिए और आपको इन ग्राफ्स को आइडेंटिफाई करना है और उसको सॉल्व करना है अगर कोई क्वेश्चन इनके ऊपर बेस्ड दिया हो तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास, जिसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ लिया। हमने एक्सेलरेशन क्या होता है, रिटार्डेशन क्या होता है, और जो एक्सटी डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो होते हैं और वेलोसिटी या स्पीड टाइम ग्राफ होते हैं उनके बारे में हमने स्टडी किया और उनको आइडेंटिफाई करना हमने सीखा। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे हमारा इक्वेशन ऑफ मोशंस एंड डेरिवेशन बेस्ड ऑन दिस ग्राफिकल मेथड। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड विद Karna Publications and please subscribe our channel and like and share our videos so that आपके जैसे और भी स्टूडेंट्स फायदा उठा सके and utilize your lockdown period. Thank you, stay safe, stay at home.